नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो कल्पना की होकर भी बहुत असली सी लगती है। J.R.R. टॉलकिन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हाँ, और हम खास तौर पर पहली कड़ी द फेलोशिप ऑफ द रिंग के शुरुआती हिस्से पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस महाकाव्य यात्रा की मुख्य घटनाओं और पात्रों का एक अच्छा खाका खींचती है, और हमारा मकसद है इस जटिल कहानी की परतें खोलना। बिल्कुल, किरदारों को समझना, उनके पीछे की प्रेरणाएं और वो गहरे संदेश जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। हाँ, और सब कुछ शुरू होता है शायर से, एक बेहद शांत खूबसूरत जगह। हॉबिट्स की दुनिया, छोटे कद के शांति प्रिय लोग। उन्हीं में से एक है फ्रोडो बैगिंस। उसे अपने चाचा बिल्बो से विरासत में एक अंगूठी मिलती है। पहली नजर में तो है ना, एक मामूली सी चीज लगती है, शायद थोड़ी जादुई। लेकिन जैसा अक्सर होता है, चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। यही अंगूठी आगे चलकर पूरे मिडिल अर्थ के भविष्य की कुंजी बन जाती है। चलिए इसी रहस्य से शुरू करते हैं। तो फ्रोडो के पास अभी अंगूठी है। बिल्बो इसे अपनी पुरानी यात्राओं से लाया था, और कई सालों तक उसने इसका इस्तेमाल भी किया है ना, गायब होने के लिए। हाँ, पर उस समय किसी को, शायद बिल्बो को भी नहीं, इसकी असली ताकत और इसके खतरनाक इतिहास का अंदाजा नहीं था। बिल्कुल, और यही कहानी का रहस्य गहराता है। स्रोत हमें बताता है कि ये कोई आम जादुई अंगूठी नहीं है। इसे सदियों पहले डार्क लॉर्ड सौरोन ने खुद अपनी शक्ति से गढ़ा था। सौरोन ने? अच्छा। हाँ, और उसका मकसद बहुत बड़ा था। उसने इसे दूसरी तमाम जादुई अंगूठियों पर नियंत्रण पाने के लिए बनाया था। मतलब वो जो एल्व्स, ड्वार्फ्स और इंसानों को मिली थी? बिल्कुल, उन शक्ति की अंगूठियों पर कब्जा। सौरोन चाहता था कि इस एक अंगूठी के जरिए वो उन सब पर और उनके जरिए पूरे मिडिल अर्थ पर राज करे। ओह, तो ये सिर्फ धातु का एक छल्ला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक्ति के नशे, असीम लालच और कह सकते हैं चरित्र के पतन का प्रतीक है। इसकी मौजूदगी ही अपने आसपास के माहौल को, लोगों की नीयत को बिगाड़ने लगती है। और इसी खतरे को पहचानता है गैंडोल्फ द ग्रे, बुद्धिमान और बेहद शक्तिशाली जादूगर। उसे बिल्बो की अंगूठी पर शक होता है। स्रोत के अनुसार वो पुरानी पोथियों और इतिहास के पन्नों में सुराग ढूंढता है। हाँ, और आखिरकार इस भयानक सच तक पहुंचता है कि ये वही खोई हुई वन रिंग है, सौरोन की मुख्य अंगूठी। और फिर वो फौरन फ्रोडो को आगाह करता है ना? बिल्कुल, बताता है कि सौरोन, जिसकी ताकत फिर से बढ़ रही है, अपनी इस खोई हुई शक्ति की तलाश में है। और अगर ये अंगूठी वापस उसके हाथ लग गई तो मिडिल अर्थ पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। यहीं पर फ्रोडो के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है। उसका मिशन साफ है, अंगूठी को शायर से कहीं दूर ले जाना होगा, बहुत दूर, जहां सौरोन के हाथ ना पहुंच सकें। लेकिन ये बेचारा हॉबिट अकेला कैसे जाएगा? सही बात है। यहीं पर दोस्ती की भूमिका सामने आती है। उसका वफादार माली और दोस्त सैमवाइज गैमकी। सैम और उसके दो और दोस्त मेरी और पिपिन उसके साथ हो लेते हैं। उनका शायर की जानी पहचानी सीमाओं से बाहर कदम रखना ही असल में इस महाअभियान की शुरुआत है। हाँ, और शायर की वो आरामदायक दुनिया छोड़ने के बाद इन हॉबिट्स का सामना असली खतरों से होता है। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि बाहर की दुनिया कितनी बेरहम और खतरनाक है। स्रोत बताता है कि उनकी मुलाकात एरागॉन नाम के एक रहस्यमयी शख्स से होती है। स्ट्राइडर? हाँ, जो खुद को स्ट्राइडर कहता है। वो एक रेंजर है, मतलब जंगलों और वीराने में रहने वाला एक कुशल योद्धा और पहरेदार, जो मिडिल अर्थ के खतरों को बखूबी समझता है। बिल्कुल। एरागॉन उनका रक्षक और मार्गदर्शक बन जाता है। वो उन्हें रिवेंडल तक सुरक्षित पहुंचाने का वादा करता है। रिवेंडल, एल्विस का वो छुपा हुआ जादुई आश्रय स्थल? हाँ, पर ये सफर सिर्फ मीलों का नहीं है। ये उनके हौसले, उनकी दोस्ती और उनके इरादों का इम्तिहान भी है। उन्हें सौरोन के भेजे भयानक रिंगरेज से भी बचना होता है। वो 9 घुड़सवार, सौरोन के सबसे खौफनाक सेवक, जो कभी इंसान हुआ करते थे पर अब पूरी तरह उसके वश में हैं। और वो अंगूठी को सूंघ सकते हैं ना? हाँ, वो अंगूठी की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। बहुत खतरनाक। कई मुश्किलों और खतरनाक मुठभेड़ों के बाद वो आखिरकार रिवेंडेल पहुंचते हैं। एक राहत की सांस मिलती है वहां। वो जगह वाकई किसी सपने जैसी है, शांत और सुरक्षित। यहाँ लॉर्ड एलरॉन्ड, जो आधे एल्फ और आधे इंसान हैं और हजारों साल की बुद्धि रखते हैं, एक अहम सभा बुलाते हैं, काउंसिल ऑफ एलरॉन्ड। और इस सभा में सिर्फ एल्फ ही नहीं, मिडिल अर्थ की लगभग सभी आजाद कौमों के प्रतिनिधि आते हैं। हाँ, गर्वित एल्विस, मजबूत इरादों वाले ड्वार्फ्स और नश्वर लेकिन साहसी इंसान। वे सब एक जगह जमा होते हैं
उस एक छोटी सी अंगूठी से भविष्य पर फैसला करने के लिए। माहौल में तनाव साफ महसूस होता है क्योंकि इन सभी कौमों के अपने इतिहास हैं, अपनी रंजिशें हैं। और अब उन्हें एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक होना है। ये वाकई एक निर्णायक मोड़ है। हाँ बिल्कुल, ये काउंसिल कहानी के केंद्र बिंदुओं में से एक है। स्रोत के मुताबिक काफी बहस होती है। कुछ कहते हैं अंगूठी को छुपा दो, कुछ कहते हैं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। सही, लेकिन अंत में एलरॉन्ड और गैंडोल्फ की बुद्धिमत्ता से ये फैसला होता है कि अंगूठी को छुपाया या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसका लालच बहुत ज्यादा है, उसका प्रभाव बहुत खतरनाक है। हाँ, इसे हमेशा के लिए नष्ट करना ही होगा। लेकिन नष्ट कैसे करें? उसे वहीं ले जाना होगा जहां वो बनी थी। बिल्कुल, सौरॉन के गढ़ मोडोर के दिल में मौजूद माउंट डूम नाम के ज्वालामुखी की आग में फेंकना होगा। ये सुनकर ही लगता है कि ये नामुमकिन है। हाँ, क्या कोई भी सफर पर जा सकता है, खासकर जब अंगूठी खुद अपने वाहक को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगी? ये सवाल सबके मन में उठता है। ऐसी असंभव लगने वाले काम के लिए फिर फेलोशिप ऑफ द रिंग का गठन होता है। हाँ, 9 साथी चुने जाते हैं जो सौरन के 9 रिंगरेट्स के जवाब में कह सकते हैं अच्छाई की ताकत का प्रतीक है। ये कोई सेना नहीं बल्कि अलग अलग हुनर और हिम्मत वाले लोगों का एक छोटा सा समूह है। इनमें शामिल हैं चारों हॉबिट्स, फ्रोडो जो अब रिंग बियरर है, उसका वफादार सैम और मैरी व पिपिन। 2 इंसान, एरागॉन जो सिर्फ एक रेंजर नहीं, गोंडोर के खोए हुए सिंहासन का असली वारिस है, और बोरोमेर, गंडोर के कार्यवाहक शासक का बहादुर बेटा। फिर गैंडोल्फ, बुद्धिमान जादूगर, लेगोलास, मिर्कवुड का एक फुर्तीला एल्फ राजकुमार, और गिमली, एक दिलेर ड्वार्फ योद्धा। ये अपने आप में एक चमत्कार है ना? एल्फ और ड्वार्फ जिनकी कौमों में सदियों पुरानी दुश्मनी है। हाँ, वो इंसानों और हॉबिट्स के साथ एक साझा मकसद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार होते हैं। ये मिडिल अर्थ के इतिहास में अभूतपूर्व एकता का क्षण है। तो फेलोशिप रिविंडेल से निकल पड़ती है, उम्मीदों और जाहिर है खतरों के साथ। उनका रास्ता मुश्किलों से भरा है। पहले तो वो बर्फीले पहाड़ों को पार करने की कोशिश करते हैं, पर एक रहस्यमयी तूफान उन्हें रोक देता है। तब वे एक ज्यादा खतरनाक रास्ता चुनने पर मजबूर होते हैं। हाँ, मोरिया की प्राचीन और अंधेरी खानों से गुजरना, जो कभी ड्वार्फ्स का महान राज्य था पर अब वीरान और भयावह। मोरिया की गहराइयों में उनका सामना ऑक्स से होता है, साउरॉन की बदशक्ल सेना, और गुफाओं में रहने वाले अन्य भयानक जीवों से। और फिर वे जगा देते हैं एक ऐसी चीज को जिसे नहीं जगाना चाहिए था। एक बैलरॉग, आग और परछाई का बना एक प्राचीन दानव। यहीं पर कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला मोड़ आता है ना? बिल्कुल। फेलोशिप को बचाने के लिए गैंडोल्फ उस बैलरॉग से भिड़ जाता है और उसके साथ ही एक अथाह खाई में गिर जाता है। उसके आखिरी शब्द होते हैं, भगो तुम मूर्ख हो। स्रोत जिस तरह गैंडोल्फ के गिरने का जिक्र करता है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। फेलोशिप के लिए ये सिर्फ एक साथी का खोना नहीं था, ये उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक, उनके रक्षक, उनकी उम्मीद का स्रोत खोना था। उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। अब आगे क्या होगा, कौन रास्ता दिखाएगा, ये सवाल उनके चेहरों पर साफ दिखता है। गैंडोल्फ की गैर मौजूदगी में एरागॉन मतलब अनिच्छा से नेतृत्व संभालता है। हाँ, वो दुखी और थकी भी फेलोशिप को मोरिया की खौफनाक गहराइयों से बाहर निकालता है और पास के एल्विन जंगल लॉथलोरियन ले जाता है। लॉथलोरियन मानो समय से पर एक जादुई जगह, जहाँ शक्तिशाली एल्फ रानी गैलाड्रियल और उनके पति सेलेबॉन का राज है। गैलाड्रियल, जिनकी सुंदरता और शक्ति की कोई सीमा नहीं, वो फेलोशिप को पनाह देती है। वो न सिर्फ उनके घाव भरती है बल्कि उन्हें सलाह और भविष्य की झलक भी दिखाती है, खासकर फ्रोडो को अपने जादुई आईने के जरिए। उन्हें जरूरी सामान और उपहार भी मिलते हैं। लेकिन लोथलोरियन के उस शांत माहौल में भी अंगूठी अपना काम कर रही होती है। उसका काला साया फेलोशिप के सदस्यों पर मंडराता रहता है। स्रोत खास तौर पर बोरोमेर पर अंगूठी के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। हाँ, बोरोमेर एक बहादुर योद्धा है, अपने शहर गोंडोर से बहुत प्यार करता है। और गोंडोर सौरॉन के हमले का पहला निशाना है। उसे लगने लगता है कि अंगूठी को मोडोर ये जाकर नष्ट करना मूर्खता है। क्यों ना इसकी शक्ति का इस्तेमाल सौरॉन के खिलाफ किया जाए, गोंडोर को बचाने के लिए। सही। ये विचार दिखाता है कि अंगूठी कैसे नेक इरादों वाले इंसान के डर और इच्छाओं का फायदा उठाकर उसे लालच और शक के अंधेरे रास्ते पर धकेल सकती है। ये सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं, ये अच्छे लोगों की कमजोरियों को उभारने वाला उत्प्रेरक भी है। बिल्कुल। लोथोल्डियन से विदा लेकर फेलोशिप एंडुइन नदी के रास्ते नाव से आगे बढ़ती है। यहीं आकर फेलोशिप के अंदर का तनाव
चरम पर पहुंच जाता है। हाँ, बोरोमेर अब खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो अकेले में फ्रोडो को पकड़ता है और उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो इसका इस्तेमाल गोंडोर की भलाई के लिए करेगा। फ्रोडो अंगूठी पहनकर गायब हो जाता है और बच निकलता है, लेकिन इस घटना से वो बुरी तरह हिल जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अंगूठी का प्रभाव कितना खतरनाक है। ये मैं सिर्फ बाहरी दुश्मनों को खींच रही है, बल्कि उसके अपने दोस्तों को भी एक दूसरे के खिलाफ कर सकती है। उसे डर लगता है कि उसकी वजह से उसके साथी खतरे में है और शायद मारे भी जाएं। यहीं वो एक बहुत मुश्किल और अकेला फैसला लेता है। वो फेलोशिप को छोड़कर अकेले ही मॉडोर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चुपके से जाने लगता है, उसका वफादार दोस्त सैम उसे देख लेता है। सैम को अंदाजा हो जाता है कि फ्रोडो क्या करने जा रहा है। स्रोत सैम की अटूट निष्ठा को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। सैम कहता है कि उसने फ्रोडो की देखभाल करने का वादा किया था और वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जिद करके फ्रोडो के साथ छोटी सी नाव में कूद जाता है और इस तरह 9 साथियों का ये समूह टूट जाता है। कहानी का पहला भाग यहीं खत्म होता है। फ्रोडो और सैम अकेले अनजान खतरों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी फेलोशिप के सदस्य भी ऑक्स के हमले के बीच बिखर जाते हैं। तो हमने कहानी के इस पहले हिस्से की यात्रा पूरी की। अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें, हाँ, तो स्रोत सामग्री कुछ खास विषयों पर जोर देती है जो इस कहानी को इतना यादगार और गहरा बनाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम है दोस्ती का विषय। खास तौर पर फ्रोडो और सैम के बीच का रिश्ता, उनकी वफादारी, उनका एक दूसरे पर भरोसा, ये सिर्फ भावुक बातें नहीं है, ये कहानी का इंजन है। बिल्कुल, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनकी दोस्ती उन्हें हिम्मत देती है। दूसरा बड़ा विषय है प्रलोभन और भ्रष्टाचार का। वो वन रिंग, परम शक्ति का लालच देती है। हमने देखा कैसे उसने बोरोमीर जैसे नेक इरादे वाले इंसान को भी डिगा दिया। ये दिखाता है कि शक्ति का नशा कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे अच्छे लोग भी इसके जाल में फंस सकते हैं। सही कहा। और तीसरा, साहस और बलिदान का। कमाल की बात यह है कि कहानी के सबसे बड़े नायक अक्सर वो होते हैं जिनसे कम उम्मीद होती है, जैसे हॉबिट्स। फ्रोडो, सैम, पिपिन, ये सब अपनी आरामदायक दुनिया छोड़कर भयानक खतरों का सामना करते हैं। और गैंडोल्फ का बेलारॉग से लड़ते हुए खुद को कुर्बान कर देना, वो बलिदान का शिखर है। बिल्कुल सही। ये विषय सिर्फ कहानी के गहने नहीं है, ये उसकी बुनियाद है। दोस्ती को ही लें, हाँ, ये सिर्फ किरदारों को अच्छा महसूस नहीं कराती, ये असल में प्लॉट को आगे बढ़ाती है। सैम की वफादारी न होती तो क्या फ्रोडो अकेले उस सफर पर निकल पाता? शायद नहीं। सही बात है। उनकी दोस्ती ही वो ताकत है जो उन्हें असंभव लगने वाले मिशन पर आगे बढ़ाती है। और प्रलोभन का विषय हमें शक्ति के स्वभाव पर सोचने को मजबूर करता है। सोच ये दिखाता है कि अंगूठी खोज शायद बुरी न हो, लेकिन वो पहनने वाले के अंदर छुपे लालच, डर और घमंड को कई गुना बढ़ा देती है। बोरोमेर दिल का बुरा नहीं था, पर गोंडोर के लिए उसका डर और ताकत की इच्छा ने उसे अंगूठी के आगे कमजोर बना दिया। ये हमें सिखाता है कि बिना जिम्मेदारी और नियंत्रण वाली शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है। बिल्कुल। और साहस का विषय ये टॉल्किन का शायद सबसे खूबसूरत संदेश है कि वीरता सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धाओं या शक्तिशाली जादूगरों तक सीमित नहीं है। हाँ, हॉबिट्स जो शांति और आराम पसंद करते हैं, जो बाहरी दुनिया से अनजान हैं, वही सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि साधारण दिखने वाले लोग भी जब सही चीज के लिए खड़े होते हैं तो असाधारण काम कर सकते हैं। सच्ची ताकत शारीरिक बल या पदवी में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता, इच्छा शक्ति और सही काम करने के संकल्प में होती है। तो ये थी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग्स के पहले भाग की हमारी पड़ताल, उन मुख्य बिंदुओं के आधार पर जो स्रोत सारांश में दिए गए थे। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी अंगूठी मिडिल अर्थ की किस्मत का फैसला करती है, कैसे अलग अलग किरदारों के छोटे बड़े चुनाव कहानी को दिशा देते हैं। हमने शायर की शांति से लेकर रिवेंडल की सभा तक का सफर देखा, मौर्य की खदानों के अंधेरे, गैंडोल्फ के दुखद पतन और आखिर में फेलोशिप के टूटने तक का सफर तय किया। साथ ही हमने दोस्ती, लालच के खतरे और साधारण लोगों के असाधारण साहस जैसे अहम विषयों पर भी गौर किया। ये कहानी सिर्फ रोमांचक घटनाओं का सिलसिला नहीं है, ये हमें कई सवाल पूछने पर भी मजबूर करती है ना? बिल्कुल। सोचिए, अगर किरदारों ने अलग फैसले लिए होते तो क्या होता? अगर बोरोमेर अंगूठी के लालच पर काबू पा लेता? अगर गैंडोल्फ उस खाई में न गिरता? या अगर एलरॉन्ड ने अंगूठी को नष्ट करने के बजाय छुपाने का फैसला किया होता? कहानी का रुख क्या होता? और ये सवाल भी कि अंगूठी का प्रलोभन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या ये सिर्फ बाहरी जादू है या ये हमारे अंदर की ही किसी गहरी कमजोरी को दर्शाता है?
इसके अलावा फेलोशिप का बनना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अलग अलग नस्लों और संस्कृतियों का एक साझा खतरे के खिलाफ एकजुट होना। ये दिखाता है कि आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आना कितना जरूरी और शक्तिशाली हो सकता है। और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि जब फ्रोडो अकेले जाने का फैसला कर लेता है तो सैम पानी में कूदकर डूबने का खतरा उठाकर भी उसके साथ जाने पर अड़ जाता है। हाँ, वो पल बहुत अहम है। जरा सोचिए, अगर उस एक पल में सैम हिचकिचा जाता, अगर वो फ्रोडो को अकेला जाने देता, तो फ्रोडो की यात्रा कैसी होती? क्या वो कभी माउंट डूम तक पहुंच पाता? मिडिल अर्थ का क्या होता? ये एक छोटा सा पल दोस्ती की उस ताकत को दिखाता है जो शायद उस वन रिंग की ताकत से भी ज्यादा बड़ी हो। ये सोचने लायक बात है ना?